सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। हमलावर साजिद का भारत से नाता, क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। डॉलर के मुकाबले कमजोर होती भारतीय मुद्रा की वजह से नेपाल को भारी नुकसान, ये है वजहें। नीतीश कुमार के व्यवहार की चर्चा अरब के मीडिया में भी, क्या भारत की छवि पर पड़ेगा असर। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में भारतीय नागरिक साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद के बारे में क्या कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, क्या बाकी दुनिया भी अपनाएगी ये मॉडल। दुनिया जहान। बांग्लादेश में चुनावी हिंसा जारी, अवामी लीग के नेता की चाकू मारकर हत्या, बीएनपी जमात पर लगा आरोप। अयोध्या, वंदे मातरम का जिक्र, पीएम मोदी के लिए इथियोपिया की संसद में पूरे 1 मिनट तक बजती रहीं तालियां। समंदर की गहराई में अब दुश्मन की खैर नहीं, भारतीय नौसेना का रोमियो बना काल, पाक चीन को मिर्ची लगना तय। इनकम टैक्स फाइल करना भूले, ये है आखिरी मौका। 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भरे, वरना लगेगी पेनल्टी। क्या रद्द हो जाएगा मुकाबला। अगर 9:46 पर शुरू हुआ मैच तो सिर्फ इतने ओवर का होगा खेल। प्रदूषण पर दिल्ली पुलिस का महाअभियान, 2025 में कटे 8 लाख से ज्यादा चालान, 19,000 गाड़ियां जब्त। 12 GB रैम, 7400 mAh बैटरी के साथ आया लेटेस्ट OnePlus फोन। जाने कीमत। हिमाचल में ढालधार सड़क पर अचानक पीछे दौड़ी बस, कूदने लगे बदहवास यात्री। दोषी पाया गया तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा। आतंकी बॉन्डी बीच हमले पर बोली पुलिस कमिश्नर। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में 2 बंदूकधारियों ने यहूदी हनुका त्योहार के दौरान गोलियां चलाकर 15 लोगों की मौत कर दी। शुरुआती रिपोर्टों में कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने हमलावरों का पाकिस्तान से संबंध बताया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और समुदाय ने इसे खारिज किया। बाद में पुष्टि हुई कि हमलावर भारतीय मूल के थे। साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री पूरी की और ऑस्ट्रेलिया में बसने के बाद 6 बार भारत यात्रा की थी। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार बुधवार को अमेरिकी डॉलर का मूल्य 145.95 नेपाली रुपए तक पहुंच गया। भारतीय रुपए के कमजोर होने के कारण नेपाली मुद्रा का मूल्य भी गिरा, क्योंकि नेपाल का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भारतीय रुपए से जुड़ा है। डॉलर की मजबूती से नेपाल के कई क्षेत्रों पर असर पड़ा। पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस के अनुसार देश का कुल कर्ज 2,72,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें विदेशी कर्ज अमेरिकी डॉलर और एसडीआर में है। 15 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। इस घटना ने राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मुस्लिम बहुल देशों में भी विवाद खड़ा किया। तुर्की, कतर और पाकिस्तान में इस व्यवहार की आलोचना हुई। ये मामला भारत की बहुसांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता की छवि पर सवाल उठाता है और राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा का विषय बना। सिडनी के बोंडी बीच में हुए हमले में 15 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। हमले का लक्ष्य यहूदी समुदाय का कार्यक्रम था। 2 हमलावर, पिता पुत्र साजिद अकरम 50 और नवीद अकरम 24, भारत और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट धारक थे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने बताया कि पिता साजिद की गोलीबारी के दौरान मौत हुई और बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। हमले के दौरान आईएसआईएस के झंडे और विस्फोटक उपकरण बरामद हुए। सितंबर 2025 में यूरोपीय संघ ने बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया। 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू किया। इसके तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए। इस फैसले के आलोचक बच्चों के अन्य अनियंत्रित प्लेटफॉर्मों पर जाने की आशंका जता रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री एल्बनीज इसे सुरक्षा उपाय मानते हैं।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हाल ही में अवामी लीग के कार्यकर्ता रियाद हुसैन को बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी के समर्थकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पार्टी का दावा है कि हमला बिना किसी झगड़े के किया गया और इसका उद्देश्य अवामी लीग कार्यकर्ताओं में डर पैदा करना और बीएनपी जमात के आतंक का दबदबा दिखाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि राज्य की मर्जी और लोगों की मर्जी मेल खाए। उन्होंने किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं के योगदान को सराहा और भविष्य को आकार देने वाले युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी के भाषण के अंत में 1 मिनट तक तालियां गूंजी। उन्होंने भारत और इथियोपिया के राष्ट्रगान और सांस्कृतिक साझा मूल्यों पर भी जोर दिया। भारतीय नौसेना ने गोवा स्थित आईएनएस हंसा में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों की दूसरी स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। इस आधुनिक नौसैनिक हेलीकॉप्टर की तैनाती से हिंद महासागर में भारत की पनडुब्बी रोधी और समुद्री निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में हुए इस कदम को चीन और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है। यदि कोई करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल नहीं कर पाया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब तक नहीं फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से आयकर का भुगतान करना अनिवार्य है और इससे जुर्माना और ब्याज से बचने में मदद मिलेगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लागू होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच बुधवार को इकाना स्टेडियम में कोहरे के कारण प्रभावित हुआ। निर्धारित समय अनुसार शाम 6:30 पर टॉस होना था, लेकिन निरीक्षणों और कोहरे के चलते इसे कई बार टाला गया। मैच देर से शुरू हुआ और 9:46 पर खेल शुरू हुआ, जिससे ओवरों में कटौती की संभावना बढ़ गई। अंपायर और मैच रेफरी लगातार स्थिति का मूल्यांकन करते रहे।